साहब आप ए गेट खोलो। ए जल्दी सामान निकालो। आइए मैम साहब। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मुझे लगा पूजा है। मरवाएगा क्या? यहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं। ऐसे सपने देखोगे तो सपने में आकर मार देंगे। समझ गए? क्या समझे? अगर पूजा से शादी करनी है तो आपकी बात माननी पड़ेगी। बढ़िया समझा। चल। हाँ। प्रसाद जी, क्या हुआ? ये कांच को कूट क्यों रहे हैं? कोई खास मसाला बन रहा है? इस मसाले से बॉम्ब बनाते। क्या कहा? बॉम्ब बनाते हैं? क्यों रहा है? तुझ पे ही फोड़ देंगे। चला जा। यहाँ ये लोग दाल वगैरह बना रहे हैं? दाल नहीं है, दारू है। वो भी देसी दारू। खुशबू नहीं आ रही क्या? हाँ सही कहा। क्या है? लूले को देखिए कैसे धार निकाल रहा है। उसे मत देख, बहुत गुस्से वाला है। एक बार चाकू धार करते हुए बीच में उसका हाथ आ गया तो उसने उसे काट दिया। चलो प्रसाद जी, यहाँ कोई आम इंसान नहीं है क्या? आम इंसान ने यहाँ कभी रहा ना रहेगा। उसे देखो, वो है काली पहाड़ी का रावण। 50 मर्डर किए हैं उसने। और वो रघुवीर काली है, खून चूसता है। इंसान का खून पानी की तरह पीता है। समझ गया? क्या समझा? पूजा मेरे घर में दायां पैर रखेगी और मुझे यहाँ बायां पैर रखना चोरी पड़ेगा। पकड़ी गई तो दोनों पैर नहीं बचेंगे। किसी ने कुछ पूछा तो जवाब देते वक्त मुझे मत देखना, डायरेक्टली जवाब उसी को देना। चलिए ना, सबकी बोलती बंद कर दूंगा। साहब यहाँ पर आपका साइन चाहिए था। नमस्ते भैया। बाहर बड़े जोरों से बम बना जा रहे हैं, बात क्या है? जो इस शादी को रोकने की कोशिश करेगा उसे उड़ाने के लिए। ये आदमी कौन है? इसका नाम प्रकाश है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। यूरोप में रहते हैं। तेरे जैसे आदमी को फ्री में खिला रहा हूँ, ऊपर से एक और ले आया। अरे चाचा जी, ये बहुत बड़े करोड़पति आदमी हैं। यहाँ एक फैक्ट्री खोलने के लिए आए हैं। इन्हें एक लोकल पार्टनर की जरूरत है। पैसा ये लगाएंगे, काम पार्टनर देखेगा। आप भरोसेमंद इंसान हैं, इसलिए मैं इन्हें आपके पास ले आया। अरे तो इतनी देर उनको खड़ा क्यों रखा तूने? अरे आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो। अरे ये क्या बेटा, तुम इतना छोटा सा बैग लेकर आए हो? ऊपर रह गया। देखा क्या इज्जत है पैसे वालों की। तुम यहाँ किस चीज की फैक्ट्री लगाओगे? इस छोटे से गांव में कांच की फैक्ट्री खोलकर किसानों का भला करना चाहता हूँ। कैसा लगा? काफी अच्छी सोच है। वैसे तुम किस गांव के हो? मेरा गांव? रामपुर। क्या कहा? रामपुर? हाँ। मैं भी रामपुर का रहने वाला हूँ। भैया, ये जिस रामपुर की बात कर रहे हैं ये वाला नहीं, यूपी का रामपुर है। क्यों भाई साहब? हाँ। मैं भी उसी रामपुर की बात कर रहा हूँ। वो मेरे मामा जी का गांव है, मैं वहीं पर पला बड़ा हूँ। वैसे रामपुर गांव में तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर ना शिव जी का मंदिर है ना? हाँ है। उसके बगल में। शर्मा जी के घर के पास। शर्मा जी के घर के पीछे। वर्मा जी के घर के पास। आप वर्मा जी को जानते हैं क्या? हाँ। उनके घर के सामने दाहिनी तरफ। वर्मा अंकल और हमारे घर के बीच में बहुत छोटा फासला है, ओनली 7 आवर्स। अंकल कह रहे हो, मतलब वर्मा जी को तुम अच्छी तरह से जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, फैमिली फ्रेंड्स। तब तो तुम यहाँ आए हो ये जानकर उन्हें बहुत खुशी होगी। मैं अभी फोन लगाता हूँ। बाद में कीजिए ना भैया, ये बहुत हाँ, थोड़ा आराम कर। अरे थोड़ी देर रुक जाओ, अभी लगाता हूँ। देखो कैसे करते हैं। अभी फोन नहीं लग रहा है। मैं बाद में बात कर लूंगा, तुम लोग जाकर आराम कर लो। मैं भी तो आपसे वही कह रहा था, हम बाद में बात करते हैं ना। चलिए ना। अच्छा, चलता हूँ। ओके बाय। वैसे अंकल आपका नाम क्या? ओके ओके। रामू, मुझे दाल में कुछ काला मुझे लग भी रहा कुछ है। ऐसा ही लग रहा है। मेरी बात सुनकर बोल रहा है या तुझे भी ऐसा लग रहा है? नहीं, यकीन सर। हमें इन पर नजर रखनी चाहिए। अरे तुम्हें किसने कहा था रामपुर गांव कहने को? मुझे क्या पता उनका गांव रामपुर है। वो तो ठीक है, लेकिन वर्मा जी को जानते अरे अगर ऐसा नहीं बोलता तो उनको शक नहीं हो जाता? मेरे सवालों का गलत जवाब दोगे चलेगा, लेकिन उन्हें सोच समझकर जवाब दिया करो। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? जो मुझे ठीक लगा वो तुम्हें बोल ठीक दिया। लगने से सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। अगर तुम्हारे नकली वर्मा अंकल का नेटवर्क मिल गया ना तो हम हो जाएंगे आउट। आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं। चलिए चलिए ना, चलिए ना, आगे चलिए। ये क्या प्रसाद जी, पूजा मुझे ऐसे क्यों देख रही है? तो और कैसे देखेगी? इतने दिनों बाद अपने होने वाले पति को देख रही है और चेहरे पे कोई फीलिंग ही नहीं। वो अभी इतनी प्रॉब्लम में है, ऐसे वक्त में फीलिंग कहाँ से निकलेगी? सही कहा। चलिए चलते हैं। तुम कहाँ चल? पूजा के पास। तुम वहाँ नहीं जा सकते, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है। पूजा, अंकल जी, आप इसे अपने साथ क्यों ले आए? क्या करूं बेटा, बहुत समझाया मगर वो तुमसे मिलने की जिद करने लगा। वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया है, वो तुम पर मरता है। मतलब आपने उसे अब तक सच्चाई नहीं बताई क्या? मैं बताने ही वाला था, पर उसी वक्त तुमने फोन करके मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई और मैं कंफ्यूज होकर उसे यहाँ ले आया। क्या अंकल जी बच्चों जैसी बातें करते हैं? मैं जिस गलती के लिए आज भी पछता रही हूँ उसे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अब ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा है? जो आज कहना है वो 4 दिन बाद कह देना। अगर तुम्हारी शादी छोटू के साथ हो गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा।
लेकिन वेकिन से कुछ नहीं होगा। यहाँ से निकलने के बाद उसके पैरों पर गिरकर मैं उसे सब समझा दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें उससे थोड़ा क्लोज रहना होगा। मतलब उसे अपनी बाहों में ले लूं क्या? वो भी ऐसी उम्मीद रखता है। क्या? अरे बस उसके साथ थोड़ा हंस खेल कर रहो। चलो आओ। देखा वेंकटेश, तुम्हारी याद में कैसे मुरझा गई है। मैं जानता हूँ ये सब नाटक है। मेरा यूरोप जाना, वहाँ आपका पूजा से मेरा परिचय कराना, ये सब कुछ ऊपर वाले का रचाया नाटक है। बच गया। हम तो सिर्फ उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। ये सब हमारे नसीब में लिखा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। बीच बीच में छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ से ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। आपको खुशी नहीं हो रही? चलिए जरा मुस्कुराइए। ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। चलिए प्रसाद जी, हम लोग आराम करते हैं। चलो चलते हैं। भैया वर्मा जी आए हैं। क्या वर्मा जी आए हैं? क्या काम से? 74, यहाँ पर आग लगी हुई है, तुम बॉडी बना रहे ऐसा हो। क्या हो गया? क्या हुआ? मतलब वो आ गया है। 76, अरे कौन आ वही गया है? तुम्हारे वर्मा अंकल। हाँ? अब हम मर क्या गया। करेंगे यार? अरे करना क्या है यार, यहाँ से भागते हैं। आगे तो पूजा का क्या होगा? पूजा को तू ही लेकर आजा, मैं तो जाता हूँ। भैया जी बड़े मालिक आपको बुला रहे हैं। जाइए सर, आपको बुला रहे हैं। उन्होंने आपको ही उन्होंने बुलाया है। आपको भी बुलाया है। मैंने तो सुन फिर लिया। चलिए ना, चलिए। प्रकाश बेटे, हाँ? ये हैं। मुझे पता है, हमारे रामपुर से वर्मा अंकल आए हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। ये रामपुर गांव के वर्मा जी नहीं है, सर्वे ऑफिसर। इंडस्ट्री के जगह के बारे में तुमसे कुछ बात करने आए हैं। जाने को वहीं जल्दबाजी करते हैं। ये भी हमारे वर्मा अंकल की तरह ही दिखते हैं। हाँ? अरे प्रकाश, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? वो तो एकदम दुबले पतले हैं। मेरी कबर खुदवा के रहोगे यार। ओह, वो दुबले हो गए क्या? मैंने बचपन में एक बार देखा था ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया। अभी वापस देखूंगा ना तो कंफ्यूज नहीं होऊंगा। अच्छा एक काम करता हूँ, फोन करके उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ना। मुंह क्यों खोला तुमने? हेलो, मैं शंकर ठाकुर बोल रहा हूँ भाई। क्यों शंकर ठाकुर, क्या कर रहे हो आजकल? कहो कैसे याद किया? अरे कुछ खास नहीं यार, हमारे गांव का एक लड़का फॉरेन में जाकर बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अच्छा, कौन है वो? तुम खुद ही बात कर लो। हेलो वर्मा अंकल, मैं प्रकाश बात कर रहा हूँ। कैसे हैं अंकल आप? एकदम बढ़िया बेटा। लेकिन प्रकाश माने किसके बेटे हो? ये सारी बातें फोन पर नहीं करते अंकल। क्यों नहीं करते? इनकम टैक्स वाले फोन टैप कर सकते हैं। पूछ रहे हैं मैंने कितना पैसा कमाया, उन्हें बता दूं क्या? अरे नहीं ना। हाँ। ओहो, मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये पूछ रहे हैं? ये बात कर सकते हैं, बताता हूँ। जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहा है, जो नहीं पूछ रहा हूँ वो बता रहा है। आपको मेरी बात पता है ना अंकल, यहाँ फैक्ट्री लगा के गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पार्टनर चाहिए। हाँ, पार्टनर से याद आया, आप मेरे पार्टनर बनिए ना, पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं मना कैसे करूँगा? तो फिर मैं बात पक्की समझूं? हाँ, अरे क्या करें? हेलो, ये क्या बेटा, हमसे एक बार सौदा तय करने के बाद अब तुम किसी और को पार्टनर बनाने की बात कर वो रहे हो? मेरे गांव वाले हैं, इसीलिए। अगर धंधे में रिश्तेदारी या पहचान दिखोगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। पार्टनर हमेशा ईमानदार होना चाहिए। अरे बोलना ही से। हाँ प्रकाश बाबू, ये बहुत ही भले लोग हैं। हाँ। आप इन्हीं से सौदा कर ठीक है लीजिए। प्रसाद जी, अगर आप कहते हैं तो इन्हीं से सौदा करते हाँ, हैं। ये हुई ना बात। अरे इसे अंदर ले जाओ ना, मिठाई वगैरह खिलाओ। अरे जाओ बेटा, जाओ अंदर जाओ, ओके जाओ, जाओ, दादाजी। मजे करो। देखो किसका फोन है। अरे यार शंकर ठाकुर, मेरे गांव के लड़के से बात करते समय फोन अचानक बीच में कट गया। जरा उससे बात। दोबारा यहाँ भूल से भी फोन किया तो मैं तुझे काट दूंगा। भूख के मारे मेरी जान निकली जा अरे रही है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा सब्र करो। सत्यनारायण होटल गया है, कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगा। हेलो वर्मा अंकल, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। कुछ नहीं अंकल, मैंने आपसे वो बिजनेस डील की बात की थी ना, उसी सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इन्हें पार्टनर बनाना बेकार है। उपवास के दिन नॉनवेज के लिए अपनी माँ से झगड़ा करते हैं। जब अपनों का ये हाल है तो मेरा क्या होगा? इसलिए आप पार्टनरशिप के लिए तैयार रहिए। अरे सब्र कीजिए अंकल, मैं कह रहा हूँ ना, 90% मैं आपके साथ हूँ। राम नारायण, इन बदतमीज लोगों को देखो कैसे चोरी छुपे उसकी सारी बातें सुन रहे हैं। पता नहीं कैसे पेट में रहे हाँ, होंगे। टच में रहूंगा अंकल। ठीक है, रखता हूँ। अब क्या करें? गधे, सारा काम बिगाड़ दिया। एक दिन बिना नॉनवेज के नहीं रह सकता था क्या तू? मुझ पे बाद में चिल्लाइए, पहले उसके बारे में सोचिए। हाँ, मैं नहीं खाऊंगा तो और कौन खाएगा? ये लो, ये लो। अरे लो ना थोड़ा सा, शर्माओ मत, खाओ। वो आ रहा है, आ रहा है। अरे तुम लोग खाना क्यों परोस रहे हो? तुम लोग भी खाने बैठ जाओ ना। देखो कितना टाइम हो आप गया खाइए, है। हम बाद में दादाजी, हाँ? तुम कब आए बेटा? ये क्या, आपकी भी करवा चौथ है? सिर्फ करवा चौथ ही नहीं, होली भी मनाता हूँ, संक्रांति भी मनाता हूँ, पकवान भी बनाता हूँ और इसी तरह सबको खिलाता भी हूँ। आज के दिन मैंने चिकन मंगा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम खाओ। और खा ले।
ये क्या दादाजी, आप फोटो को खाना खिला रहे हैं? फोटो को नहीं बेटा, अपनी पत्नी को खाना खिला रहा हूँ। वो आज भी मेरे साथ है। हाँ? तुम विदेश से आए हो ना, इसलिए हमारी परंपराएं, हमारी भावनाएं तुम्हें मजाक लग रही होंगी ना। हाँ, क्या कह रहे हैं? मुझे लगा आप लोगों में भावना नहीं है, इसीलिए वर्मा जी से सौदा कर रहा था। तुम डायरेक्ट उससे बात मत किया करो, कुछ करने से पहले हमसे पूछो। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। आओ थोड़ा तुम भी खा लो, आ जाओ। आप खा लीजिए, लड्डू मैं है, बाद में खा ले। खाऊंगा। देखा ना सबको कैसे ठीक कर दिया है? थैंक्स वेंकटेश। थैंक्स क्यों कह रही हो? तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली और मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली है। ये देखो, ये क्या है? सारे पति पत्नी एक साथ खाना खा रहे हैं, तो उनको देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी साथ में खाना खाएं। पर वो तुम्हारी आंटी कहती है साथ में खाना अच्छा होता है। बेटा पूजा, ये लो, आ गया कबाब में आंटी। चीयर्स का मतलब होता है साथ में खाना। चलो। क्यों बेटा पूजा, जैसे फूल के पीछे भंवरे पड़े रहते वैसे वेंकटेश भी तुम्हारे पीछे पड़ा है ना? क्या बताऊं अंकल जी, दिन ब दिन उसकी चाहत मेरे दिल में बढ़ती ही जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे सच्चाई कैसे 4 कहूं। दिन और रुक जाओ बेटा, काम होते उसे लात मार कर यहाँ से निकाल दूंगा। में तो सर गलती आपकी है और सजा उसे देंगे क्या? जो होना था हो चुका, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर क्या ठीक हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अकाउंट क्लियर कीजिए सर। हटिए मेरे रास्ते से। पहले किस दो तब हटूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा हटिए। क्या बोल दिया? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। छोड़िए मुझे, पहले एक पप्पी दो फिर छोड़ दूंगा। छोड़िए मुझे, जाने दीजिए मुझे, हाथ छोड़िए मेरा। बोलो मैं फिर छोड़ दूंगा। छोटू बेटा, एक दे दो ए बस। छोटू बेटा, बुढ़ा भी ना। साला कमीना। बदतमीज कहीं का। फिक्र मत कीजिए पूजा जी, उसके हरकतों से मेरा भी खून खोल रहा था, पर क्या करता, किसी तरह बर्दाश्त कर लिया। सिर्फ 4 दिन रुकी है, उसके बाद इसकी तो। प्रसाद जी इसे लातों से पीटने की बात कर रहे हैं और ये छोटू को लातों से पीटने की बात कर रहा है। इससे क्या पता चलता है बताओ? यही कि कोई हाथ से पीटना नहीं चाहता। अरे गधे, ऐसी बात नहीं है। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक क्लू मिल जाए फिर सबक सिखाऊंगा। क्लू मिल गया। उसकी फैक्ट्री का काम पूरा होने तक हम उसकी हर बात मानेंगे। क्या कहते हो? ठीक है पिताजी। क्या बात है जीजा जी, कल से सबको देख रहा हूँ धोती में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, औरतों के साथ खाना भी खा रहे मुझे हैं। क्या दिक्कत है? प्रकाश बाबू पार्टनरशिप कैंसिल कर देंगे, ऐसा मैंने वर्मा जी से फोन पर सुना। इस फोन पर सुना? अरे और नहीं तो क्या। जीजा जी, मैं आपको एक सनसनीखेज खबर सुनाऊं? कैसी खबर? ये फोन 2 दिनों से डेड पड़ा है, मतलब काम नहीं कर रहा है। मैं खुद कंप्लेन करके आया हूँ। क्यों रामू? हाँ, सर। बंद फोन से बात करने का नाटक करके आपको बेवकूफ बना रहा है। वो और प्रसाद जी मिलकर आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। हाँ? मामा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? यही सच है, यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए। अगर ये बात झूठी निकली तो मेरी जमीन के कागजात देकर यहाँ से निकाल दीजिए। चेक कीजिए। बिल्कुल सर। हेलो। हेलो, मैं रामपुर से रवि वर्मा बोल रहा हूँ। जरा प्रकाश जी को बुला देंगे? ठीक है जी, 1 मिनट जरा लाइन पर रहिए, मैं अभी बुलाता हूँ। रवि वर्मा है? रवि वर्मा, मुझे दीजिए, सब्र से काम लेना होगा। उसने यहाँ पर फोन क्यों किया है, मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। ठीक है। हाँ। साले की हरकतें देखकर नहीं लगता कि ये जल्दी मरेगा। हेलो, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। कहिए अंकल जी। किसी सांड के दौड़ने की आवाज आ रही थी। वो क्या है ना कि मैं जरा दौड़ कर आया था, इसलिए आवाज आई ये होगी। हमारे प्रकाश की आवाज तो नहीं लगती। अरे मैं अपनी आवाज बदल कर बात कर रहा हूँ। आवाज बदल कर बात कर रहे हैं मतलब? मेरा मतलब ये है कि अपनी फैक्ट्री के काम के सिलसिले में लोगों से बार बार बात करके मेरी आवाज बदल गई है अंकल। अच्छा, वैसे आपने क्यों फोन किया? बताता हूँ, तुम्हारे करीब वो गधे तो नहीं है ना? कौन गधे अंकल? वही शंकर ठाकुर और उसका बाप। बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं बोलते अंकल। बोलना क्या, मैं तो उन्हें मुंह पे गालियां दूं? तुम नहीं जानते, वो शंकर ठाकुर खूनी दरिंदा है और उसका बाप उससे भी बड़ा कमीना। हमेशा उसकी नजर दूसरों के पैसों पे होती है। उसके साथ जिसने धंधा किया वो आज भीख मांगता फिर रहा है। कहीं तुम्हें भी चूना ना लगा दे, इसलिए जल्दी मेरे पास आ जाओ। क्या हुआ प्रकाश बाबू? मैं प्रकाश बाबू नहीं हूँ, शंकर ठाकुर का बाप हूँ। मुझे पहचान ही नहीं पाया ना? मेरी बात सुन, अगर आइंदा गलती से भी तूने प्रकाश बाबू को फोन किया ना तो तू अपनी टांगों पर चलकर नहीं जा पाएगा। रख फोन। क्यों रे? जीजा जी, मेरा यकीन कीजिए, फोन वाकई हमारे पार्टनर के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, नालायक कहीं का। राम नारायण सर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब मुझे क्या पता सर। हेलो, आपने फोन की खराबी के बारे में कंप्लेन की थी ना? आपका फोन 1 घंटा
पहले ही ठीक हो गया है। मेरा वक्त खराब चल रहा है, इसीलिए खराब फोन भी 1 घंटा पहले ही ठीक हो गया। चलो अकाउंट देखते हैं, चलो। अरे यार, ये फोन डेड है, तुम्हें पहले से पता था? फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि आपके चेहरे पे टेंशन देखना था। तुम तो डेंजरस आदमी हो भाई। इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं, तुम अपना प्लान मुझे बता दो। बताता हूँ, रुकिए। ये पता है क्या है? ये तो भूत बंगला लगता है। अरे नहीं, ये आपका पहले से दिखाई नहीं देता क्या? कोई भी काम करने से पहले उसके नेगेटिव चीजों को जान लो। इस प्लान के मुताबिक मेरे 62% डाउट क्लियर हो चुके हैं, बाकी भी हो जाएंगे। इस प्लान से आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। और 38% डाउट कब क्लियर ये होंगे? कैसे बता सकता हूँ? ये क्रिएटिव जॉब है, कभी आइडिया जल्दी आता है, कभी टाइम लगता है। तब तक हमारी कबर खुल जाएगी। तुम्हारा प्लान भाड़ में जाए, हमें आज रात को ही यहाँ से निकलना होगा। मैं प्लान बताता हूँ, तुम फॉलो करो। दैट्स ऑल। अरे पर सुनिए तो, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये क्या है? केरला ऑयल। मसाज करने के बाद नहाना है? बेकार की बातें मत करो, मुझे खींच कर देखो। हाँ, ये कैसे हो गया? कोई हमें पकड़ना चाहेगा तो हम फिसल जाएंगे। क्या कमाल का दिमाग पाया है आपने। ठीक है, अब चलो चप्पल उतारो। ये मेरी चप्पल है, आपकी नहीं अरे है। तुम्हारी सड़ी हुई चप्पल नहीं मांग रहा। अगर तुम्हारी चप्पल की आवाज आई तो लोग उठ जाएंगे। चलो आराम से, नहीं तो कोई जाग जाएगा। कौन है बे? डरिए मत, बस देखते जाइए। साला बिल्ली ने भी परेशान करके रखा है। एक बार और करता हूँ। क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं होगा, वो सोता रहेगा। इसकी तो जा कहीं और जाके मार। साला मैं ही मिला था क्या परेशान करने के लिए? अरे रुक, ये प्लेन तेरा नहीं मेरा है, मेरे पीछे आ। अरे कौन है, चैन से सोने भी नहीं देता? हे, आधी रात को फोन क्यों किया? क्या करूं भाई, आपका आधी रात को चोरों की तरह घूमना, अचानक किसी का लोटा फेंकना और आपके सर को चोट लगना, ऐसे अजीब से सपने मुझे आ रहे हैं। अबे तू 1 नंबर की पनौती है यार। अबे उठ जल्दी। अबे फोन रख तू। सूरज है क्या? 1 मिनट मुझे दीजिए। कोई जरूरत नहीं, चलो। देख रहा है इन चोरों को, आज उन्हें हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। चल। ठीक है। अबे क्या कर रहा है? राम नारायण, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। गुरुजी। आज किसी भी हालत में हम अपने कागजात को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, ओके? चलिए। चलो। अभी तो यहाँ थे, अब कहाँ चले गए? आप भी आ गए। यहाँ क्या हो रहा है आपको पता है? मैंने सब सुन लिया। सब सुन लिया? मुझे सब पता है। अब तुम दोनों यहीं बंद रहोगे। अरे चुप कर, चल जल्दी यहाँ से भाग। चल निकल। उधर देखो, वो घूम रहा है। रात को वो कुत्तों को खुला छोड़ता है। बड़े कुत्ते से कोई खतरा नहीं है, तगड़ा जरूर है पर कुछ नहीं करेगा। पर छोटा है ना, साला दिखने में मासूम है पर है कमीना। उसमें एक खासियत भी है, वो क्या है? पसंद आए तो छोड़ देता है, पसंद आया काट लेता है। कहते हैं भौंकने वाले कुत्ते काटते हैं, पर ये काटता है, भौंकता नहीं है। अरे इसने उसी को छोड़ दिया। आप वहां जाइए, मैं यहाँ जाता हूँ। अरे बाप रे। ठीक है, कुछ नहीं। अंदर गया क्या? अभी दिखाता हूँ। अब देखता हूँ कैसे। प्रसाद जी कहाँ गए? अरे प्रसाद जी, प्रसाद जी, अरे उससे बचो। अरे बाहर क्या कर रहा है? जल्दी आ। मैं कैसे आऊँ? अरे मुझे छोड़ा इस कुत्ते से, जल्दी आ। अच्छा रुको, मैं आता हूँ, आता हूँ। पीछे ही पड़ गया, छोड़ना। रुको, इसका मुंह बंद कर देते हैं, इसको कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ, अब आप जाइए, दरवाजा बंद कर लेते हैं। पूजा,
क्या हुआ? पूजा को पुकार रहे हैं। पूजा का रूम नहीं है, किसका शंकर है? ठाकुर का है। हे, कौन है? ओए! कौन है यहाँ? मैं आ गया। हाँ? मैं आ गया पूजा। ये है। मैं तुम्हारे पास आ गया। नींद में भी बड़बड़ा रहा है। मैं आ गया तुम्हारे पास। उठ, उठ। क्या है? पिताजी के रूम में जाकर सो जा। पिताजी कराटे मारते, मुझे नींद और नहीं तू आती। यहाँ बड़बड़ा रहा है, मुझे नींद नहीं आती। लात क्यों मार रहे हैं? चल जा जल्दी से। जा रहा हूँ मैं। जा रहा हूँ, बोलो ना। फिर क्यों मारा? अरे मैंने कब मारा? बहुत पीली थी क्या? चल जा। क्या मुसीबत है, चैन से सोने भी नहीं देते। उसे मारा क्यों? जान से मार दूंगा साले को, पूजा के साथ बदतमीजी करता है। अच्छा छोड़ उसे, हमें पूजा को ढूंढना है। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। पूजा, पता नहीं डेढ़ फुटिया ने फोन साइलेंट किया है या नहीं। उसे कहकर आता हूँ वरना गड़बड़ कर देगा। पूजा, प्रसाद जी, प्रसाद बाबू, प्रसाद बाबू। अरे प्रसाद बाबू वहाँ कहाँ फंस गए? बचाओ मुझे। अच्छा दीजिए दीजिए, हाथ दीजिए। आइए आइए आइए, संभल कर आइए, हाथ दीजिए। अरे रुकिए। अरे बाप रे, लगी तो नहीं? मैं आता हूँ। अरे अरे, ये क्या, आप तो गोबर में गिर गए। ये कितनी बास आ रही है। चलिए उठिए उठिए, जल्दी उठिए। पता नहीं आपने क्या बात की है जो आपको ऐसे सजा मिल रही है। भगवान ऐसे दिन किसी को न दिखाए। आइए आइए आइए। अरे जल्दी चलिए वरना कोई देख लेगा। चलिए जल्दी चलिए। हाँ, अरे छोड़ो क्या हुआ मुझे। सर? देखो कहाँ से लेकर आए हो। ओह, कांच है और चप्पल भी नहीं पहनी। ओहो, थोड़ी देर बैठ जाइए। आइए आइए, बैठे आराम से। हे भगवान, आप मेरी मदद कर रहे हो और आपके साथ ऐसा सब हो रहा है। ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तुम सच में रो रहे हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? दर्द आपको हो रहा है और जान मेरी निकली जा रही है। ओह, रो रो के गला सूख गया है। अरे वाह, यहाँ तो पानी भी है। अरे मर गया रे। ये पानी का टेस्ट ऐसा अरे क्यों है? मुझे कहता पी ले यार। हाँ ठीक है। चल अब निकलते हैं यहाँ से। अरे जल्दी चल रहे यार। क्या हो गया तुझे यार? गुड मॉर्निंग सुंदर मास्टर जी।